हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 22 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए करते हैं हम पहले रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए नए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने 18 महीने में चौथी बार विश्वास मत जीता है। और सिंगापुर में एस्ट्राजेनेका ये वही कंपनी है जिससे भारत ने भी कोविडशील्ड का जो हो फॉर्मूला लिया था। तो एस्ट्राजेनेका ने सिंगापुर में $1.5 अरब का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। और संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके 6.9% किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास की जो अनुमान दर लगाई थी वो 6.2% लगाई थी। अब हाल ही में संशोधित कर गई है, 6.9% कर दिया है। और ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम रईसी। तो इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। और अजरबैजान की पहाड़ी के इलाके में ये एक पुल का उद्घाटन करके लौट रहे थे, जहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनकी मौत हो गई। इनके साथ में इनके साथ में 8 और व्यक्ति थे, तो इन्हें मिलाकर 9 व्यक्ति, कुल 9 व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिनकी मृत्यु हो गई है। और भारतीय रूसी उद्यम, ये एक रूस की कंपनी है, तो इसने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें दी हैं। और इन राइफलों की जो रेंज है वो 500 से 800 मीटर है और वजन इनका 3.8 किलोग्राम है। और ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और हाल ही में अमेरिका ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है और ये इसका तीसरा परीक्षण है। और लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन? दीक्षा डागर बनी है। और नासा ने अपने पहले मुख्य AI अधिकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी किसे? डेविड साल्वागिनी को नियुक्त किया है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया इन्होंने अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। और विनीत रॉय ने सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में कौन सा? कांस्य पदक जीता है। और केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। और क्रोएशिया की संसद ने PM के रूप में किसे? आंद्रे प्लेंकोविक को तीसरे कार्यकाल की मंजूरी दी है। और जापान ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। और CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में N वेणुगोपाल और AY कृष्णा को नियुक्त किया गया है। और फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। और बिम्स्टेक जो 7 देशों का समूह है, वर्तमान में इसमें 7 देश हैं, तो इसकी ढाका में तीसरी EPG बैठक आयोजित की गई है। और बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी वो 4 देशों के समूह के साथ 6 जून 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 में, ठीक। 4 देश कौन कौन से थे? और 6 जून 1997 में इसकी स्थापना बिस्ट एक्ट करके हुई थी, ठीक है, बिस्ट एक्ट के नाम से। यहाँ पर B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड था, ठीक है। बाद में जो हो दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार भी शामिल हो गया था, तो ये बिम्स्टेक बन गया था, ठीक है। और वर्तमान में इसमें जो हो 7 सदस्य हैं, तो 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए थे। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल, इनका जो है चौथी बार फ्लोर टेस्ट से सामना हुआ है और ये जीत भी गए हैं, ठीक। तो ये था हमारा रिवीजन। और अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही करंट अफेयर की क्लास डेली लाते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है?
तो कब मनाया गया है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 मई को। 21 मई को हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मतलब 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन जो हो, इस दिन यानी 21 मई 1991 को भारत के जो छठे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का उद्देश्य है यह लोगों को शांति चुनने और एकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये मई के जो हों सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेज लिखे हैं मैंने छाट के, ठीक है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, और जिसको मई दिवस या फिर श्रम दिवस भी बोलते हैं, श्रम दिवस, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, मई दिवस भी मिल जाएगा, या फिर श्रम दिवस भी मिल सकता है एग्जाम में। तो ये 1 मई को मनाया गया है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत की 159वीं रैंक रही है और कुल 180 देशों में से रही है, ठीक है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। और महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी का एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। किसके साथ? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ये मुगल बादशाह अकबर के साथ। और 10 मई को विश्व वर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमस दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो परिवार की महत्व, परिवार जब जिंदगी में जो हो क्या चुनौतीपूर्ण कार्य आते हैं तब जो हो परिवार की एकता बनाए रखने या परिवार के महत्व को दर्शाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया है। और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया है। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे जो मई के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा। ये इंडोनेशिया की अभी हाल ही में नई राजधानी बनी है, न्यू कैपिटल बनी है, ठीक है। और अगर इससे पहले कैपिटल की बात करूं तो इससे पहले जो हो इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। और राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? तो जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? इंडोनेशिया के। और एलन मस्क, ये जो एलन मस्क है जिन्होंने स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है, तो ये एलन मस्क जो हो एक तो स्पेस एक्स और टेस्ला, इन दोनों कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क। इन्होंने स्टारलिंक की सेवा की शुरुआत की है इंडोनेशिया में। और इसका उद्देश्य जो हो जितने भी इंडोनेशिया के दूर दराज इलाके हैं उनमें भरोसेमंद इंटरनेट प्रदान करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईगा स्विएटेक ने इटली के रोम में आयोजित हो रहे इटालियन ओपन 2024, तो इसका खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये इसका तीसरा इटालियन का खिताब है, ठीक है। और ये पोलैंड की रहने वाली है। और इन्होंने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को 6-2, पहली पारी में 6-2 और दूसरी पारी में 6-3 से हराया है, ठीक है। और हरा कर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने धोखाधड़ी से बचने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विगी ने धोखाधड़ी से बचने के लिए शील्ड के साथ क्या की है? साझेदारी की है। और जो स्विगी है ये कुरियर सेवा और शिपिंग सुविधा करने वाला क्या है? एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन स्लेवेन। जॉन स्लेवेन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्ष की बात की जाए इसकी कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं सतीश पाई। सतीश पाई क्या हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन को IDFC जो एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक, IDFC फर्स्ट बैंक के डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और IDFC की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, और इसकी स्थापना अभी अक्टूबर 2015 में ही इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और प्रदीप नटराजन जो हों ये अगले 3 वर्षों के लिए इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के रूप में किसे? कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC का CBO मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और HDFC लाइफ ने KK मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। और इफ़को के अध्यक्ष के रूप में किसे? दिलीप संघानी को चुना गया है। और नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुना गया है। सॉरी। और हाल ही में मोहम्मद मोखबर जो है ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबर नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता ही चल रहा होगा, हाल ही में जो हो ईरान के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी हैं, इनके जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई है। और इनके साथ साथ में इनके विदेश मंत्री भी थे जिनका नाम हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान था। और साथ में 7 और वरिष्ठ लोग थे, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्रैश में 9 लोग थे जो मारे गए हैं। और ये क्रैश जो अजरबैजान की पहाड़ी के इलाके में हुआ है, ठीक है। तो उनकी इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है, तो उनके जो है अभाव में, ठीक, मोहम्मद मोखबर को ईरान का अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियाल। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन हैं? तो लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ये कौन है? राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। और इस जो ये विश्व कप होगा, इस विश्व कप में कुल 32 टीमें जो हों इसमें भाग लेंगी, 32 टीमें। और जिसमें से जो 5 टीमें ही क्या रही हैं, मतलब विजेता रही हैं पीछे जो आयोजित हुए हैं फीफा महिला विश्व कप, ठीक। अब 5 में कौन कौन है? एक तो अमेरिका की टीम है, अमेरिका, ठीक है, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्पेन। इन 5 देशों की टीम ही अभी तक इस फीफा महिला विश्व कप में जीत पाई है, जिसमें अमेरिका जो हो ये सबसे ज़्यादा बार इसने अपने खिताब जीते हैं। कितनी बार? 4 बार अमेरिका ने सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्ष की काम्या ने, यहाँ पर ने आएगा, 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, ये किस राज्य की रहने वाली है? तो जो 16 वर्ष की काम्या भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं हाल ही में, तो ये झारखंड की रहने वाली है। और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, ठीक है। और दोस्तों ये जो 16 वर्ष की काम्या है, इनके साथ में इनके पिता भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। तो जो ये 16 वर्ष की काम्या हैं, इन्होंने अपने पिता से पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, ठीक है। इन्होंने 12:35 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक। और झंडा फहराने के
बाद जो है ये नीचे उतरने लगी, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर रुकना जो हो मुश्किल है काफ़ी मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनके पिता जो हों इन्होंने 2:15 पर एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाई चिंगते ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं कौन? लाई चिंगते। और ताइवान की राजधानी है ताइपे शहर और मुद्रा है ताइवान की नवीन ताइवानी डॉलर, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में देखो जो चीन और ताइवान है इनकी कभी भी एक दूसरे से नहीं बनती, ठीक। तो हाल ही में ताइवान को अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई की है, ठीक। अमेरिका की 2 से 3 कंपनियों ने जो है ताइवान को हथियारों की क्या की है? निर्यात किया है, सप्लाई की है। तो चीन ने अमेरिका की उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है, ठीक। और देखते हैं दोस्तों जोस राउल मोलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं और आंद्रे प्लेंकोविक क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और शेख नवाफ अल अहमद ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं और लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं और वो वान थुओंग ये वियतनाम देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं और गिर्ट वाइल्डर्स ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने और साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ सुमिनोवा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये भी हाल ही में हुई प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की नियुक्तियां हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही डेली करंट अफेयर की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाते रहें। धन्यवाद।